नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। चाहे संयोग माने चाहे साजिश कि उत्तर भारत में एक के बाद एक अशांति पैदा करने वाली घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में किसी न किसी वजह से बात का बतंगड़ हुआ है। पंजाब में अचानक गुरु ग्रंथ साहिब को अपवित्र करने की घटनाएं हुई। अलग अलग जगहों पर ग्रंथ साहिब के फटे पन्ने पाए गए। केंद्र और राज्य सरकार ने इसमें साजिश बूझी। बताया गया कि इन घटनाओं के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। राज्य सरकार को कबड्डी का विश्व कप टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। सिख गुटों को सक्रिय होने का मौका मिला। सत्कार कमेटी, गटका कमेटी, संत समाज जैसे नए गुट और दमदमी टकसाल आदि ने माहौल गरमा दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बादल सरकार पर ठीकरा फोड़ा। एक तरफ पंजाब को अशांत करने वाली घटनाएं तो दूसरी ओर हरियाणा में दलित बच्चों को जिंदा जलाए जाने की दिल दहला देने वाली घटना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में गोमांस की अफवाह के चलते हुई घटनाएं वैश्विक बदनामी वाली थी। उधर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों से अलग अशांति है। सवाल है, यह सब संयोग है या कोई साजिश? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल है। जयंत जी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में हाल में जो घटनाएं हुई, उससे क्या ये नहीं लगता कि पूरे उत्तर भारत में जैसे मानो अशांति हो और सरकार बिल्कुल बेबस या लाचार है? ये जो माहौल बना है, इसको लेकर मोदी सरकार में किस तरह की सोच है? क्या वो इसे किस अंदाज में ले रही है इन सब घटनाओं को? देखिए, ये जो घटना है दुखद है और प्रधानमंत्री इसमें किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। और प्रधानमंत्री जी भाजपा के जो सीनियर लीडर है, जिसमें उनके खिलाफ कैंपेन करने की कोशिश हो रहा है, तो उसमें वो खुश कैसे हो सकते हैं? और इसमें बीजेपी का फायदा भी क्या है? लेकिन समस्या ये है कि ऐसे घटना दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भी ऐसे घटना होता था, आज भी हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है, ऐसे नहीं है। नहीं, ये हो रहा है, आज अचानक हो गया। नहीं, ये है, लेकिन पहले की घटनाओं में और आज की घटनाओं में फर्क ये कि एक तरह से सीधे नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आचाई हुई, बदनाम होती हुई वो सरकार लग रही है। ये अपना मोटा फर्क है। तो इसको सरकार किस तरह ले रही है? साजिश की तरह ले रही है या ये कि इसका कोई सियासी दंगल है? ये देखिए, इसके कारण है अभी जो प्रतिपक्ष हैं और मीडिया के भी एक स्मॉल सेक्शन है जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ये भी नहीं पच रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इशू करना है तो जहां भी एक घटना हो रहा है उसको इशू बनाना ये प्रतिपक्ष और एक सेक्शन ऑफ मीडिया कर रहे हैं। नहीं, आप मेरा ये कहना, जैसे दादरी घटना हुई, बीजेपी या केंद्र सरकार को सीधे अखिलेश सरकार को 24 घंटे के अंदर मतलब बर्खास्त करने तक की तरह का टकराव लेकर क्यों नहीं उसको घेरना चाहिए था? ये भाजपा का, मैं भी मानता हूं, ये भाजपा का संगठन का भी एक समस्या है कि भाजपा को उसी समय अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए 356 डिमांड करने के मुद्दे में मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए था। 356 होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे, अगर आप चुप्पी बैठे रहेंगे, तो जिस इशू में आपके सरकार के कोई भूमिका नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, सरकार सपा का है और आप सपा के खिलाफ, आप हमें बताइए, एक इंटेलिजेंसिया के एक बड़े हस्ती हैं, कोई मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक बयान दिए हैं अभी तक? नहीं, वो मैंने देखा नहीं है। नहीं, वो तो हाँ। ये मुझे अजीब लगता है कि आप ये इशू को धर्मनिरपेक्षता का इशू है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको इशू करना है, आप पहले ये तय कर लीजिए। अगर आपको सेकुलरिज्म का इशू करना है तो आप तो शांति चाहेंगे ना, तो कम से कम इसमें तो तू मैं मत कीजिए। अगर आप इसको में भी अगर आप भाजपा कांग्रेस, सपा भाजपा ये राजनीति करना चाहते हैं, नहीं, तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहिए। लेकिन सत्ता पक्ष, क्योंकि हमेशा सत्ता पक्ष के ऊपर ही पत्थर फेंका जाता है, तो सत्ता पक्ष को इस सारे मामलों में
कैसी एक कोई रणनीति बनाकर, कोई अप्रोच बना के, ये नहीं लगता है कि कुछ रणनीति की कमी, कुछ अप्रोच की कमी, कि इन चीजों को कैसे हैंडल कर, क्योंकि फिर बाद में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आते हैं, वहां अब साझेदार है सरकार में, पार्टी साझेदार सरकार में, तो इन सारे मामलों को कैसे हैंडल करें, इसको लेकर फोकस और रणनीति की कमी नहीं लगती? कमी है, मैं मानता हूं, खासकर जहां जहां चुनाव, देखिए पंजाब भी तो धीरे धीरे चुनाव की तरफ आ रहे हैं समय, जब भी चुनाव किसी जगह में, जब भी चुनाव का माहौल बनता है, जो होम मिनिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है कि एजेंट प्रोवोकेटर, उनका संख्या भी बढ़ जाता है। और घटना इसीलिए होता है कि उसको वो आप रूलिंग पार्टी के लिए और पॉलिटिकल रीजन में आप ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसको इशू बनाना है। अगर ये हकीकत है तो इसको काउंटर करने के लिए भी एक मैकेनिज्म जरूरत है, जो 1 साल 1.5 साल हो गया है। अभी नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं 24/7, नरेंद्र मोदी के एक डायरेक्शन के लेके कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एक टीम ऑफ मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशनली इस इशू को आगे ले जाएंगे, उसमें मुझे लगता है कि वीकनेस है। नहीं, इसके अलावा ये भी बुनियादी तौर पर जो राजनीति कुछ बदल नहीं गई है। आप नहीं लगता है कि मनमोहन सरकार या उससे पहले वाजपेयी सरकार उस वक्त इन प्रादेशिक घटनाओं पर इसको, उसके मुकाबले में अब एक राजनीतिक अंदाज नहीं बदल गया, जिसमें विपक्ष के बजाय कुछ मीडिया का ज्यादा रोल हो रहा है? नहीं, अभी क्या हो गया है कि आप कह रहे हैं कि आपका फ्रीडम और पॉलिटिकल पेशेंस बहुत कम हो गया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना किताब छप रहा है, देखिए कितना क्रिटिकल किताब आ रहा है मार्केट में। अगर आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है और इतना मतलब असहिष्णु है सरकार, तो इतना ये क्या फ्रीडम नहीं है? तो आप अगर इशू बनाना चाहते हैं तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया और एक सिविल सोसाइटी का एक इंटेलिजेंसिया, राइट विंग इंटेलेक्चुअल है कहाँ? नहीं, तो ये बड़ा क्राइसिस नहीं, यही बड़ा क्राइसिस क्या नहीं है कि कुल मिलाकर राजनीतिक स्तर पर हो या बौद्धिक बहस वाली स्तर पर हो या मीडिया वाली स्तर पर हो, उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से या जो सरकार समर्थक है उनकी तरफ से बहुत भारी कमी, कुछ वैक्यूम है। कुछ एक हमारे देश में अभी मुझे लग रहा है जो नेशनल सेंटर स्टेज में कम से कम जो लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाता है, वो जितना संख्या में है और इतने साल कांग्रेस में क्षमता में रहने के कारण, अभी आप अर्जुन सिंह भूल गए हैं? जब अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर था उस समय सहमत चले गए थे अयोध्या, और वो भी उस मुद्दे में कि बीजेपी के खिलाफ कैसे कैंपेन किया जाए। तो भाजपा के खिलाफ लेफ्ट विंग लिबरल का स्ट्रेंथ पहले से भी थी, खैर आज भी है, और उसका काम वो कर रहे हैं। आप उसको शिकायत नहीं कर सकते, वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए राइट विंग इंटेलेक्चुअल कहाँ है? संघ परिवार और RSS के सदस्य जो है वो सिविल सोसाइटी का एक अंग हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में कोई ऐसी वो अस्तित्व में नहीं जिससे वो मुकाबला कर पाए उसमें, तो इसीलिए वो मुकाबला में वो असफल हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का काम देश चलाना है या नरेंद्र मोदी का काम है ये प्रतिपक्ष डेली जो बोल रहेंगे उसको काउंटर करने का काम खुद नरेंद्र मोदी करेंगे? ये तो नहीं हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा के स्पोक्सपर्सन हैं, लेकिन एक सिविल सोसाइटी जो नरेंद्र मोदी को समर्थन करके उनके खिलाफ करे, वो मुझे मिसिंग दिखाई दे रहा है। जी जयंत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।